गुड मॉर्निंग साथियों, मैं प्रकाश कुमार आप लोगों के बीच फिर एक आज नया चैप्टर लेके आए हैं कंप्यूटर साइंस 12th का। और यह चैप्टर से हमारा 200% मान लीजिए कि क्वेश्चन रहता ही रहता है और बहुत इजी सवाल होता है। 3 मार्क्स का सवाल इससे पूछा जाता है और सिर्फ आउटपुट लिखने के लिए दिया जाता है। इस बार भी 2025 का फाइनल एग्जाम जो हुआ उसमें से भी फंक्शन ओवरलोडिंग चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया था और सारे बच्चे सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाए और आने वाले एग्जाम में भी इससे आपका क्वेश्चन रहता है। बस सिर्फ और मल्टीप्लिकेशन या तो प्रोडक्ट या तो सम या तो एवरेज समथिंग कुछ इसी प्रकार का 2 से 3 नंबर का आपको प्रोडक्ट सम या तो फिर एरिया निकालने के लिए दिया जाएगा और जिसमें से आपका इनपुट में सारा कुछ फार्मूला भी लिखा हुआ रहता है। तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट भी आ रहा था सर उस चैप्टर को आप कब पढ़ाएंगे जो सबसे इजी होता है और मार्क्स भी ज़्यादा आता है। तो वह इंतजार की घड़ी आज आप लोगों के पास समाप्त हो गई और आ गई सामने ही, जिसका नाम है चैप्टर का आप देख रहे होंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। और ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। ऊपर में टाइप नहीं किया गया है, उससे कोई मतलब नहीं है, आप सुनाई तो आपको दे रहा होगा ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं चैप्टर जो है हमारा 3 है। और कितना खतरनाक लॉजिक है यहाँ पे देखिए, 3 के साथ में यह चैप्टर का जो नंबरिंग है वो 3 है और इससे जो नंबर ऑफ मार्क्स पूछा भी जाता है हमारा एग्जाम में वो 3 मार्क्स का पूछा जाता है। और ऐसा कोई ईयर नहीं हुआ जिसमें से फंक्शन ओवरलोडिंग चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में आपको चैप्टर नंबर 2 में भी कुछ पॉइंट आपको बताया गया था। अब बोलिए सर चैप्टर नंबर 2 क्या था? पिछले क्लास में ओओपी हुआ था और उसमें से एक फंक्शन आया था पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म में बताए थे कि उसके अंदर क्षमता होता है किसी भी मैसेज को वंस टू सेंड करने का है। और पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग दूसरा नाम से फंक्शन ओवरलोडिंग के नाम से जानते हैं। ये आपको पिछले क्लास में बताया गया था। वैसे बच्चे जो आज हमारे चैनल में नए जुड़े हुए हैं या तो फिर किन्हीं के पास आज यह वीडियो मिला है किसी प्रकार का लिंक से, तो अगर आप C++ का फुल वीडियो देखना चाहते हैं और एकदम बेसिक से साधारण लैंग्वेज में और सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, तो आप उस लिंक में जाके पूरे ओपन कीजिए चैनल को। और चैनल को ओपन करने के बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में देखिए 2 आपको मिल जाएगा, एक 11th का प्लेलिस्ट मिलेगा और दूसरा 12th का। तो अगर आप 12th में हो तो 12th का प्लेलिस्ट पूरा ओपन करके आप पूरे C++ का वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं और वहां से देख के अपना एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 3 फंक्शन ओवरलोडिंग जो हमारा 3 मार्क्स का है। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, बोलता है फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स इज नॉन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो आपको डार्क लेटर में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, हमने बोला भी था टाइपर को कि जो पॉइंट होगा उसे आप थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे और अंडरलाइन कर देंगे ताकि हमारे यूट्यूब चैनल परिवार से जितने भी जुड़े हुए हैं बच्चों उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम आप पे इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों में से आपको डिफरेंट पता चल रहा होगा, इसका थिकनेस थोड़ा सा अधिक है, इसका थिकनेस थोड़ा सा क्या है, अधिक है। तो समझिएगा ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या समझेंगे हम लोग बच्चों? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए क्या बता रहा है कि फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स इज नॉन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। बोलता है कि फंक्शन का नेम सेम होगा, एक जैसा होगा, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा, अलग अलग होगा। उसका रिजल्ट क्या होगा बाबू? अलग अलग होगा, जिसे हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग के नाम से जानते हैं। बोलता है नंबर 2 ओवरलोडेड फंक्शन हैविंग सेम पैरामीटर्स फंक्शन। हो सकता है कि नंबर 2 जो है 2 नंबर का फंक्शन यानी जो आर्गुमेंट होगा यानी जो रिजल्ट होगा सेम भी आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स में दिया हुआ है, बोलता है हैप्पी इंट ए और बी इंट ए बी और सी। देखिए अब यहाँ पे बोलिएगा सर फंक्शन नेम हमारा सेम कहाँ है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए आपको बेहद आसान तरीकों से बताया जा रहा है, बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए आपको
पढ़ाया गया था फंक्शन टॉपिक, उसमें से बताए थे कि आप कुछ भी मान सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम हैप्पी माना है, क्या माना है, हैप्पी माना है। और हैप्पी देखिए हर एक में माना गया है, वही बता रहा है कि फंक्शन का नेम हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, एक जैसा रहता है, लेकिन उसका पैरामीटर्स क्या होता है, अलग होता है। तो देखिए अलग कैसे होगा, अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू मान लेते हैं। चलिए इंट बराबर यहाँ पे 5 मान लिए, और यहाँ इंट बराबर 5 और 6 मान लिए, और यहाँ इंट ए और बी और सी का वैल्यू भी हम लोग कुछ कुछ मान लेते हैं। ये सब सारा हमारा ये सबका वैल्यू है। अब देखिए क्वेश्चन में अगर सम बोलता है, क्या बोलता है, सम, तो ये क्या होगा, सबका रिजल्ट सम करेंगे तो यहाँ पे पूछा गया तो नहीं। अब 5 और 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 11, इधर हो गया 10 और 20 और 5 इधर कितना 25। अब एक चीज आप लोग कुछ समझ में आ रहा होगा, ये 3 चीज को देखिए, सबका फंक्शन का नेम क्या है, हैप्पी है, सबका फंक्शन का नाम क्या है, हैप्पी है, लेकिन जो हमारा रिजल्ट दे रहा है 5, 11 और 25, वो हमारा रिजल्ट क्या है, अलग, वो हमारा रिजल्ट क्या है, अलग है। इसीलिए बोल रहा है हमारा डिफिनेशन कि फंक्शन का नाम सेम होगा, लेकिन उसका जो रिजल्ट होगा वो हमारा क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल को देख के आप समझ सकते हैं कि डिफिनेशन आपको याद हो गया होगा। बस माइंड में थोड़ा सा एक बार सेट कर लो ना, सही में डिफिनेशन याद हो गया, क्या हो गया, अरे भाई फंक्शन का नाम सेम रहेगा, लेकिन बस उसका रिजल्ट क्या होगा, अलग अलग होगा, जिसे हम लोग फंक्शन पैरामीटर या तो फंक्शन ओवरलोडिंग के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा फंक्शन चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब जो हमारा फंक्शन टॉपिक से बात होगा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के बात होगा, जिससे आपको इनपुट और आउटपुट को लिखने के लिए बताएंगे। चलिए साथी आगे देखते हैं हम लोग। जिसमें से देखिए पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको देखिए एग्जाम में किस तरह से सवाल पूछा जाएगा। अरे मिशन मंजिल का यही तो खासियत है, यही तो एक कला है, जो कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूरा रो बरो करवा देते हैं, क्योंकि हमको रिजल्ट चाहिए ना, और आपको भी रिजल्ट चाहिए, तो उसी तरह से आपको तैयारी करवाया जाएगा जिस तरह से आपको एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया मार्क्स मिल पाए। अब देखिए क्या बोलता है, राइट या प्रोग्राम टू डिस्प्ले 2 नंबर एंड देयर एंड 3 नंबर एंड देन फाइंड द सम यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग। होता है कि एक प्रोग्राम लिखे जिसमें से 2 नंबर्स और 3 नंबर्स को क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है, और उस नंबर को फिर फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, जिसमें से यूज करना है हम लोग को फंक्शन ओवरलोडिंग का। क्या यूज करना है, फंक्शन ओवरलोडिंग का। कहने का मतलब बता रहा है कि फंक्शन का नाम सेम होना चाहिए, बस उसका रिजल्ट अलग अलग होना चाहिए। तो देखिए क्या कह रहा है बाबू, अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीजें टाइप मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पे होगा ये